कवरेज में। और आपको एक खुशखबरी हम दे देते हैं कि एक चुनाव तो बीजेपी जीती है, लेकिन दूसरा चुनाव आज तक भी जीत रहा है, क्योंकि अभी तक सुबह से जितनी भी व्यूअरशिप आई है डिजिटल पर, उसमें आज तक अपने बाकी के प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे है। और आज पूरा देश चुनावों के नतीजे जानने के लिए आज तक की इसी कवरेज को देख रहा है, इसी मंच को देख रहा है। इसलिए हमारी इस जीत पर हम आपको भी बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी वजह से हुआ है। और अगर आप इस समय हमें देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी कहिए, अपने परिवार के बाकी लोगों को भी कहिए जो भी नहीं जुड़े हैं हमसे, वो तुरंत अब इस विश्लेषण के लिए जुड़ जाएं। प्रदीप गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। 50-50 का इनका रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रदीप जी के आंकड़े ने कमाल कर दिया है, उस पर इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। हमारी जिंदगी का लक्ष्य है, करने का वक्त नहीं है। और अपन जीत रहे हैं। ये जीत अपनी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की। मैं अपनी बहनों को, प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार। मेरी लाडली बहनों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुटमणि है, प्राण है। और वो एमपी के मन में भी बसते हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हम सबका है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के प्रति विश्वास, ये जीत है जो आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत जीत हासिल होगी। लोग कहते थे क्यों? मैं कब मेरी लाडली बहना एक साथ है। लोग कहते थे मीडिया के मित्र की कांटे की टक्कर है। अरे का कहीं कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों में सारे कांटे निकाल दिए। हम कहाँ जाते थे, बहनें आके गले मिलती थी, सर पे हाथ फेरती थी, मुझे स्नेह करती थी और एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। वो ये नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतोगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे। भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार हो गया। और मैं बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, भांजे भाइयों को, सबको प्रणाम करता हूँ। और बहनों, ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। जो आपके भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। बेटियां जो 21 साल से ज्यादा, उनके भी जुड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी, लखपति। आज बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। यकीनन जिस तरह से लाडली बहना योजना ने कमाल किया है,
खुद प्रदीप जी ने बताया था कि 10% वोट किस तरह से ज्यादा मिला है मुख्यमंत्री के चेहरे और उनकी योजनाओं को लेकर, और उसी का जिक्र करते हुए भावुक होते हुए दिखाई दे रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी का करिश्मा, तो वहीं दूसरी तरफ लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान की, जिसने छप्पर फाड़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। बीजेपी 161 पर, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा पीछे 66 पर मध्य प्रदेश में इस वक्त दिखाई दे रही है। जी आपको वोट शेयर थोड़ा बता देते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए कितना अंतर है वोट शेयर में। अभी तक जो आंकड़े आए हैं 49% वोट शेयर है बीजेपी का और कांग्रेस का है 40%। मतलब 9% का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि आपको टैली में भी दिख रहा होगा। राजस्थान में बीजेपी को 42% वोट शेयर है और कांग्रेस को है 39%। राजस्थान के हिसाब से 3% का जो वोट शेयर का अंतर है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे कि 3% का जो वोट शेयर है वो भी अगर सीटों में आप कन्वर्ट करें तो बहुत बड़ा वोट शेयर बन जाता है। लेकिन बिग पिक्चर अगर आप देखें तो क्या है बिग पिक्चर? बिग पिक्चर ये है कि, और ये राहुल गांधी के लिए भी एक सबक है, कांग्रेस के लिए भी एक सबक है, कि आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए सस्ती भाषा का इस्तेमाल करके, उनका मजाक उड़ाकर सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड कर सकते हैं। कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करके गांधी परिवार को खुश कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी शायद बना सकते हैं, टीवी पर डिबेट्स भी करवा सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। तो असली मुद्दे जो जमीन के हैं वो क्या हैं और सोशल मीडिया के जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, ये चुनाव जो है आज का वो उसका भी एक बहुत बड़ा अंतर आपको बताता है। बिल्कुल। राजस्थान में लेकिन स्थिति क्या रहेगी? राजस्थान में भी देखिए माना जा रहा था कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन क्लीन स्वीप यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 112 सीटों के साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल जब बीजेपी के नेताओं से पूछा जा रहा है तो उस पर सभी जवाब दे रहे हैं अब आला कमान ही तय करेगा कि कौन होगा सीएम। रमेश पिथौड़ी, जिसको टोंक का प्रभारी बनाया गया था राजस्थान का, उनसे जब बातचीत की हमारे संवाददाता ने, क्या मिला है जवाब, सुनते हैं। मुख्यमंत्री कौन हो रहा है पार्टी का नेतृत्व तय करता है। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि लोकतंत्र है तो पूरा लोकतंत्र है। जो हमारे विधायक हैं और जो पार्टी का नेतृत्व है वो एनालिसिस करके निर्णय लेता है। हमारे नेतृत्व में धामी साहब अपना इलेक्शन लूज करके पूरे उत्तरांचल की चिंता करते करते अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन उनका नेतृत्व क्षमता थी तो पार्टी नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। हमारे डिप्टी सीएम थे पूरे बड़े उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाज के लिए काम किया, उनको डिप्टी सीएम दोबारा रिव्यू किया गया। तो इसीलिए यहां पर नेतृत्व हमारे यहां वसुंधरा राजे के अलावा अगर हम नाम लें शेखावत जी हैं, हम नाम लें मेघवाल साहब हैं, हम नाम लें दिया कुमारी जी हैं, हम नाम लें हमारे स्पीकर साहब हैं, तो यहां ऐसा नेतृत्व करने वाले राजस्थान में अनेकों दसियों चेहरे हैं बीजेपी के पास। जी, और जैसा मैं आपको सुबह से बता रहा हूं वो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस में फर्क ये है कि बीजेपी के जो खिलाड़ियों का पूल है, जो टैलेंट पूल है, वो बहुत बड़ा है। यानी 11 खिलाड़ियों की अगर एक टीम भी बनानी हो तो जैसे भारत की टीम के पास आज है, उनके पास 40 से 45 खिलाड़ियों का पूल है। T20 के लिए अलग टीम खड़ी हो सकती है, 50 ओवर के लिए अलग, टेस्ट के लिए अलग। बीजेपी का वो हाल है। इसीलिए आपने देखा होगा हर राज्य में वेटिंग चीफ मिनिस्टर्स की 5-5, 10-10 लोगों की लिस्ट है कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। और कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो जो टैलेंट पूल है, जो खिलाड़ियों की जो पूल है, वो बहुत ही छोटा है। आपको एक नाम से के बाद दूसरा नाम किसी भी राज्य में समझ में नहीं आएगा। अब सईद अंसारी के पास हम चलते हैं, जो कि डॉक्टर रमन सिंह से बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में चुनावों की जो नतीजा है उस पर। बीजेपी की सरकार बहुत शांति से, धैर्य से, माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए बूथ तक पहुंचकर वहां पर अपनी पार्टी का प्रचार करके अपनी योजनाओं को वहां लोगों तक ले जाकर एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करने वाले डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बहुत धन्यवाद और बधाई सर आपको। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कौन सी ऐसी आपकी योजना थी, कौन सा ऐसा आपका मुद्दा था जिसने कमाल कर दिया? मुद्दा घोषणा पत्र और बीजेपी के घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी। मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, जिन घोषणाओं को छत्तीसगढ़ ने तय किया, वो चाहे किसानों के लिए 3100 रुपया की धान की खरीदी का हो, महिलाओं को 12,000 रुपया देने की बात हो, या फिर 2 साल के बोनस देने की बात हो और अन्य विकास के कामों की। मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता ने
मुहर लगाया है। और जो मेहनत मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने यहाँ पे किया है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने उनकी बात पे और उनके वादे पे भरोसा किया और आज निष्पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। महातारी वंदन योजना, आपको लगता है कि उस आपकी हंसी ने बता दिया कि आपको उससे काफी फायदा होगा? निश्चित रूप से महतारी वंदन योजना महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, उनके लिए छत्तीसगढ़ में जो वादा हुआ था, जम के वोट हुआ, जम के मतदान हुआ, क्योंकि भूपेश बघेल ने अपने वादे में पूर्ण शराबबंदी की बात कही थी और 5 साल बीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ में गली गली में शराब बिक रहा है, तो महिलाओं ने उसका विरोध किया। और आज मुझे लगता है कि महतारी वंदन योजना हो, किसानों के 31 रुपया धान की बात हो, 2 साल की बोनस देने की बात हो, इन सारे विषयों में 500 रुपये में गैस सिलेंडर, ये महिलाओं को प्रभावित भी किया है और मोदी जी की बात पे छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया है। आप बड़ी शांति से, बहुत संयम से प्रचार करते रहे, बीजेपी के लिए काम करते रहे, लेकिन एक चीज में आप बहुत मुखर थे, बहुत आक्रामक थे, और वो था भ्रष्टाचार। और आपने बार बार ये कहा कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में डालेंगे। अब क्या वो वादा पूरा करेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करती, सब चीज बर्दाश्त करेगी, सीधी सादी जनता है, मगर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती। और भूपेश ने भ्रष्टाचार की सीमाओं को तोड़ा है, शराब में, कोयले में, महादेव ऐप में, इवन पीएससी के घोटाले, जितने घोटाले हुए हैं, हमने कहा था कि जांच भी होगी, उस पर कार्रवाई भी होगी। बहुत भीड़ है, लोग आपको बधाई देने आ रहे हैं, फूल माला मिठाई इंतजार, इसलिए ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। बस ये बता दीजिए कि शपथ कब ले रहे हैं आप? नहीं, डॉक्टर रमन को मुख्यमंत्री बनना है, नहीं बनना है, ये बिल्कुल कोई बीजेपी ने घोषणा नहीं किया था। हमारे विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायक दल के नेता का चयन होगा और उसी में तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ के लिए बेहतरी के लिए काम करेगा और घोषणा पत्र का क्रियान्वयन करेगा, हम सब मिलकर काम करेंगे। भूपेश बघेल पर केस करेंगे? भूपेश बघेल की जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, चाहे ईडी देख रहा है, चाहे बाकी मामले देख रहे हैं, क्या भी न्यायालय में विचाराधीन है और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं वो आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कैमरामैन प्रसून बोस के साथ सईद अंसारी, रायपुर आज तक। जी तो देखिए, अभी अगर आप देखें इस समय 2:15 बज रहा है, 2:15। अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अब मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई और अंतर आने वाला है और स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी जीत रही है, छत्तीसगढ़ भी और राजस्थान भी। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, जो इन 3 राज्यों में नहीं रहते हैं, जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके लिए इसमें देखने वाली, सीखने वाली बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इस समय इस चुनाव में जो नतीजे आ रहे हैं, पहली लाइन में अगर कहें कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि एक शब्द निकल कर आया है, मोदी की गारंटी। असल में जो जीत है ये मोदी की गारंटी की जीत है। दूसरी बड़ी बात, जो बार बार कांग्रेस ने मोदी का अपमान किया, अलग अलग शब्दों के जरिए जो उपहास किया, जो मजाक उड़ाया, उससे सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते, वो बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात यह है कि इंडिया और भारत में जो अंतर है वो इस चुनाव के नतीजों में आपको सामने मिलेगा। इंडिया अलग है और भारत अलग है, और भारत के जो मुद्दे हैं वो भारत के जमीनी स्तर पर लोग तय करते हैं, वोटर तय करते हैं, विज्ञापन एजेंसियां तय नहीं करती हैं। और एक बड़ी बात यह है कि बार बार जो ईडी का विषय उठाया जा रहा था, ईडी का विषय छत्तीसगढ़ में भी उठा, राजस्थान में भी उठा। ऐसा लगता है कि जो वोटर है उसको चित्रा ईडी से कोई मतलब नहीं है, और बल्कि जो गरीब वोटर है उसे ये बात अच्छी लगती है कि ये जो अमीर लोगों को बार बार ईडी जाके छापामारी कर रही है, पैसा बरामद कर रही है, बैंक के खाते सील किए जा रहे हैं। वो जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं टीवी पर कि जिसमें इतना पैसा जब्त किया, इतना किया, वो ऐसा लगता है कि वोटर्स को अच्छा लग रहा है। दरअसल ये भरोसे की जीत है। शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तीनों ही राज्यों में, और खासतौर से अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें, वहां पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा था।
बाकी तमाम चेहरे पीछे हो गए थे। मध्य प्रदेश में भी 2-2 रोड शो की गई, कई रैलियां की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और उसका किस तरह का असर दिखा है ये चुनावी नतीजे इस वक्त बता रहे हैं। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अशोक सिंघल भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अशोक, आप कहां पर हैं? बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है, शिवराज सिंह चौहान लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और अब तो तारीख का इंतजार है कि किस तारीख को सीएम पद की शपथ होगी भोपाल में। बिल्कुल चित्रा, मैं शिवराज सिंह चौहान के घर पे हूँ, सीएम हाउस में हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी तादाद में महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं और हजारों की तादाद में इकट्ठी थी। शिवराज सिंह चौहान ने उनको एड्रेस भी किया और कहा कि मेरी लाडली बहनों का मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं। यहाँ पे उन्होंने आकर के इन महिलाओं के बीच में काफी महिलाएं जा चुकी हैं, लेकिन हजारों की तादाद में इकट्ठी थी, उन सबको एड्रेस किया शिवराज सिंह चौहान ने आकर के इनके बीच में और धन्यवाद किया। उन्होंने यहाँ पे जो बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, लाडले भैया धन्यवाद, महिलाओं के हाथ में ये पोस्टर्स भी आप देख सकते हैं। देखिए सामने दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के लाडले भैया धन्यवाद। इस टाइप से यहाँ पे नारेबाजी भी की गई, महिलाओं के द्वारा भैया कह के उनको संबोधित किया गया और यहाँ पे शिवराज सिंह ने एड्रेस किया। लेकिन बीजेपी ने यह तय किया था कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज सुबह से शिवराज सिंह चौहान इनडायरेक्टली वापस अपना चेहरा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सेहरा है वो उन्होंने खुद से ही जीत का अपने चेहरे पर, अपने सिर पर बांध लिया है। वो लगातार कोशिशें हमें सुबह से लेकर अब तक दिख रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है और इसीलिए वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जीत का श्रेय जो है वो दर्शक अपने आप समझ जाएं कि उन्हीं को जाता है? बिल्कुल सुधीर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीत का श्रेय कहीं ना कहीं वो बेशक मोदी को धन्यवाद दे रहे हो इस पब्लिक लोगों को एड्रेस करते हुए, मीडिया से बात करते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो लाडली बहना उन्होंने चलाई थी वो क्लिक कर गई, गेम चेंजर साबित हुई है। और बहुत सारी 21 योजनाएं उन्होंने महिला सेंट्रिक शुरू की थी यहाँ पे, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बेशक कहीं ना कहीं लेकिन उम्मीद जरूर पाले हुए हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर उनको मिलेगी और आला कमान जो है मोदी और अमित शाह, नड्डा, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सुबह से तमाम लोग उनको मिल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, बेशक उनकी लीडरशिप में चुनाव नहीं लड़ा गया। अशोक, लेकिन आप बताइए, आप तो इतने अनुभवी, अशोक आप इतने अनुभवी रिपोर्टर हैं, इतने अनुभवी पत्रकार हैं, शिवराज सिंह चौहान की जो आज की ये रणनीति है, सुबह से लेकर अब तक की, लगातार इंटरव्यू देना, लगातार टीवी पर आना, भाषण करना, धन्यवाद देना, नहीं मीडिया वाले भी उन्हीं के पीछे जा रहे हैं। ये बात सच है। सुबह से आप सोचिए, मीडिया वाले भी उन्हीं के पीछे जा रहे हैं। सुबह से 10 इंटरव्यू तो मैं देख चुका हूं उनके, लगातार। नहीं, इसके पीछे की वजह है सुधीर जी, देखिए 165 से ज्यादा सभाएं उनकी ओर से की गई। भले ही बीजेपी ने उनके चेहरे को आगे नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो बड़े चेहरे दिल्ली के हैं, उनको अगर छोड़ दें, क्योंकि मोदी का जादू किस तरह से सर चढ़कर बोल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता के आगे बीजेपी का कोई नेता टिकता हुआ दिखाई नहीं देगा, और ये उसी का असर है। मतलब लाडली बहना योजना उनकी काम कर रही है, बड़ी तादाद में महिलाएं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जा रही हैं। 165 सीटें अपार है। ये 2000 मुझे लगता है कि ये 2013 वाली जीत है, उस समय भी 165 के आसपास ही सीटें मिली थी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को। रवीश ने बातचीत की है शिवराज सिंह चौहान से, एक बार सुनते हैं। शिवराज सिंह चौहान का एक और इंटरव्यू देखिए आप। भोपाल की एक सभा में मैं फिनिक्स पक्षी हूं, आज वो साबित होता दिख रहा है। देखिए, जो काम हमने किया है प्रदेश के विकास का, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। 2014 से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन और जनता के मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम, डबल इंजन की सरकार के काम, उसका परिणाम आज सामने है। सर, 3 राज्यों के खासतौर से हम बात करें, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो जो सरकारें थी उनके खिलाफ गया, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार के साथ वोटर गया। इसके पीछे सबसे बड़ा फर्क देखेंगे तो बाकी राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी थी, मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी थी। जनता का प्यार सड़कों पर मुझे झलकता हुआ दिखाई देता था। आपने एक जिक्र किया था अभी 3 दिन पहले सीहोर में कि कांटे कोई नहीं है बहुमत की सरकार में, जो कांटे थे वो निकल गए। वो कैसे निकले? लाडली बहनों ने निकाल दिया। अब प्राथमिकता अब क्या रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा तो क्या आप बार बार कहते हैं संगठन तय करेगा, लेकिन कहा है वो पूरा करना है। अब यहाँ से आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल जो एक्सिस माई इंडिया ने दिखाए थे वो आपको लगता है सटीक बैठे हैं? लगभग वही परफेक्ट निकले हैं। एक्सिस माई इंडिया, चाणक्य,
इस तरह के जो कुछ आए थे, मैं एक एक की बात नहीं करूंगा, लेकिन वो परफेक्ट है। राहुल गांधी ने एक पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, आज कब क्या कहेंगे? नहीं, जनता ने जवाब दे दिया। शिवराज सिंह चौहान यकीनन आत्मविश्वास से लबरेज हैं और उसके पीछे लाडली बहना योजना, क्योंकि जब हम लोगों ने भी फील्ड में रिपोर्टिंग की थी तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना, उसने कमाल किया है और वही इस वक्त दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको एक एक करके दिखा देते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश के आंकड़े किस तरह से रखेंगे देश के सामने, और यहाँ पर जो जीत हार का अंतर अभी तक या फिर मार्जिन की हम बात करें उसमें स्थिति क्या है, जरा उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। 500 से कम वाली सीटें अभी तक कौन कौन सी हैं मध्य प्रदेश में? देखिए 230 में से 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर 500 से कम, सिर्फ 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर 500 से कम अभी आगे और पीछे चलने वाले उम्मीदवार हैं, जिसमें बीजेपी 10 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस पार्टी 5 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। ये 500 से कम की बात हो गई। 1000 से कम की अगर हम बात करें, यहाँ पर 31 सीटें ऐसी हैं जो 1000 से कम की हैं, यानी कि आखिरी तक क्या यहाँ पर स्थिति बदल सकती है? भारतीय जनता पार्टी 21 पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर यहाँ पर आगे चल रही है। 1000 से कम यानी कि 1000 से कम 21 सीटों पर बीजेपी आगे है और उन्हीं 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है। अब 3000 से कम वाले आंकड़े भी देख लेते हैं, यहाँ पर स्थिति क्या बनती है, कौन आगे कौन पीछे। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी 56 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है। जो 3000 से कम ऐसी 83 सीटें हैं और 5000 से कम वाली सीटों के बारे में बताएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। बम्पर विक्ट्री मिली है, 150 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ये महाविजय मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में लाडली बहना और लाडली बहना के मन में भाजपा, उसकी विजय। हमारे साथ बात करने के लिए सर, ये शिवराज सिंह चौहान ने जो योजनाएं उतारी जमीन पर, उनकी विजय, आप क्या कहना चाहेंगे? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कई आरोप लगाए, हिंदुत्व का एजेंडा फैला रहा है, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक बड़ी जीत ये कहा सकता है, किसको श्रेय जाता है? भारतीय जनता पार्टी की इस महाविजय के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की विजय है, उनको जनता द्वारा दिए गए प्रेम और स्नेह की विजय है, और यह विजय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके द्वारा संचालित की गई योजनाएं, जिसमें लाडली बहना का उल्लेख करना सामायिक है, ऐसी सारी योजनाओं की विजय है। सर, कह रहा था कि इस बार कई सीधे तौर पर सरकार बनेगी, ये आंकड़े जो आए हैं विपक्ष के लोग झूठ की बैसाखी पर बैठकर अपनी वैतरणी को पार करना चाहते थे। हमने उस समय भी ये कहा था, सांच को आंच नहीं, कोई कुछ भी बोले, आने वाले कल में जब परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। नहीं सर, दिल्ली को लेकर जीत के लड्डू यदि कहा जाए तो जीत के लड्डू भी आ गए हैं। स्वाभाविक बात है, सबको बधाई, हमारे मेयर साहब बहुत बधाई। ये कहीं नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे, खुद वो उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में हैं और उनकी ओर से कहा गया एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में लाडली बहना, लाडली बहना के मन में भाजपा, इस तरह से अपनी बातें कहते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें देखिए मध्य प्रदेश की, यहां पर जश्न का माहौल है। शिवराज सिंह चौहान, आपको तमाम बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों से ही अभी परसों ही मुलाकात की है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, और यहां पर जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया जा रहा है। और सुधीर जी, ये वक्त भी है क्योंकि इतनी प्रचंड जीत, 164 सीटें, वो भी तब जब 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री वहां पर बने हुए हैं, बीच के 1.5 साल छोड़ दिए। जी बिल्कुल। अब देखिए, ये नतीजा तो खैर एक राज्य का है, मध्य प्रदेश का चित्र, लेकिन आज ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन के जो बाकी लोग होंगे, जो बाकी पार्टियां होंगी, इंडिया गठबंधन के जो बाकी नेता होंगे, आज उनके लिए बहुत ही निराशा का दिन है।
और आज उनके भी काफी सपने आज टूटे होंगे, क्योंकि वो भी कांग्रेस की लोकप्रियता की उम्मीद कर रहे होंगे। वो भी सोच रहे होंगे कि हमारी टीम का एक सदस्य खेल रहा है तो अच्छा हो कि अगर वो अच्छा प्रदर्शन करे। इसलिए आज इंडिया गठबंधन के लिए भी एक निराशा भरा दिन है। और थोड़ी देर पहले शरद पवार का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके के नतीजे आएंगे। और देखिए, बाबा बालकनाथ से जो बीजेपी के नेता हैं, उनसे हमारे संवाददाता ने जयपुर में बात की है। वो बातचीत आपको दिखाते हैं। बाबा ने इमरान को चित कर दिया है, 7,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज कराई है। बालकनाथ जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधा जुड़ते हैं उनसे। सर, बधाई हो आपको, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो प्रदेश की जनता से, तिजारा की जनता से? देखिए, बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है। देखो, ऋण तो मैं जीवन में चुका ही नहीं पाऊंगा, अलवर की समस्त जनता का और हमारे तिजारा की जनता का नहीं चुका पाएंगे। इतना बड़ा सौभाग्य दिया है, सेवा करने का अवसर दिया है, और ये चुनाव तिजारा की जनता ने जीता और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत ने ये परिणाम लाया है, और हम सौभाग्यशाली कि हमें सेवा करने का अवसर दिया है। तालिबान की बात हुई, पाकिस्तान की भी बात हुई, देश विरोधी ताकतों की भी बात हुई, सफल रहे, कई तरह की चीजें रही। अब क्या कहेंगे, क्या बुलडोजर चलेगा या क्या चीज देखने को मिलेगी? देखिए, मैंने कहा जैसे कि ये भारत पाकिस्तान का मैच है, क्योंकि इसमें चुनाव के अंदर देश विरोधी ताकतें जुटी थी। कांग्रेस भी एक तरह से, उसकी मानसिकता भी देश विरोधी हो चुकी है। उसके लोग भी आज देश से विपरीत बातें करते हैं, उसके लोग भी आज एक मंच पर खड़े होकर सनातन धर्म को गाली देते हैं। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को गहलोत सरकार ने बढ़ावा दिया, महिलाओं का अपमान हुआ, महिलाओं की बलात्कार हुए, युवाओं से धोखा हुआ, किसानों से धोखा, क्या क्या नहीं हुआ राजस्थान में। मैंने उसी भाव से कहा था कि चुनाव में देश विरोधी ताकतें लगी थी, उनका पैसा लगा था, और मैं एक फिक्स कर चुके थे कि इन्होंने तो रन बना दिए, इन्होंने तो 90,000 बना दिए, अब बारी हमारी है, और हमारे पास में 170 बॉल है, और हम दबा के चौका छक्का मारेंगे और मारा, और आज तिजारा की जनता ने जीता है। आपकी जीत के बाद पूरे राजस्थान में एक ही बात है, आपकी सीएम के दावेदार बालकनाथ है, और आगे किस तरह की तैयारी है? लगातार ऐसा कुछ नहीं है। हमको सेवा का अवसर पार्टी ने तिजारा की जनता का दिया है, अंतरात्मा से हमारे तिजारा की जनता का सेवा। अगर पार्टी कोई मेरा ये सवाल ही नहीं बनता। धन्यवाद। अंतिम चीज अब आगे किस तरह से आप लोगों की क्या प्रक्रिया रहेगी? हमारा पहले चुनाव के समय पर भी और वर्तमान में भी विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून का राज, ये तिजारा की पहचान होगी। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ बालकनाथ। जीतने के बाद पूरे आश्वस्त है कि तिजारा में अब केवल विकास की बात होगी, जिन्होंने गलत किया उनको उसकी सजा मिलेगी। तो सीएम के सवाल पर सीधा उन्होंने कहा कि ये उनका काम नहीं है, पार्टी हाईकमान जो फैसला लेगी वो फाइनल होगा। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा। तिजारा सीट पर 80% वोटिंग हुई थी, और वहां पर शानदार तरीके से जीतने के बाद सामने आकर, और उनको योगी के तौर पर भी जाना जाता है, नाथ संप्रदाय से आते हैं, बेहद गदगद राजस्थान की इस जीत पर। चित्रा, सब लोग आज ये तो जरूर बात कर रहे हैं कि बीजेपी की सीटें कितनी बढ़ गई, लेकिन थोड़ा इस पर भी बात करनी चाहिए कि कांग्रेस की सीटें कितनी कम हो गई। अब आप अगर स्क्रीन पर नजर डालेंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 49 सीटों का नुकसान हो रहा है, जो बहुत बड़ी बात है, और इसकी जिम्मेदारी कमलनाथ को तो उठानी ही होगी, कांग्रेस के नेतृत्व को भी उठानी होगी। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 36 सीटें, ये देखिए कितना दिलचस्प है, छत्तीसगढ़ में 36 सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल गई हैं, और इसीलिए सत्ता भी निकल गई। राजस्थान में अगर आप देखें तो कांग्रेस के हाथ से 27 सीटें निकल गई, कांग्रेस -27 में, और ये कोई छोटी मोटी 5-10 सीटों का नुकसान नहीं है, बड़ा नुकसान है, और इस बड़े नुकसान की भी विवेचना होनी चाहिए। अब सुधीर जी, मुझे लगता है इस बात का भी जिक्र करना चाहिए, ये जो पिछड़ा वोट बैंक को लेकर एक अलग तरह का माहौल, जातिगत जनगणना, इनको क्यों नहीं आगे किया, ये जो जातियों को बांटकर अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहती थी कांग्रेस पार्टी, ये उसके लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि माना यही जा रहा था कि ये जो नतीजे हैं वो 2024 को डिसाइड करेंगे कि आगे क्या रहने वाला है। लेकिन आपका ये जो जातियों वाला गणित था, जिसका दांव चलकर कांग्रेस पार्टी जीतना चाहती थी, उसको खारिज कर दिया है यहाँ पर जनता ने। जब आपका घोषणा पत्र और आपके मुद्दे विज्ञापन एजेंसियां तय करने लगती हैं, जब आपका पूरा चुनाव प्रचार का स्वरूप क्या होगा वो एजेंसियां तय करने लगती हैं, तब ऐसा होता है जब पार्टी इस तरीके से भटक जाती है। तो ये एक बड़ी बात है। एक और बात आगे बढ़ने से पहले,
और वो बीजेपी के साथ साथ इस बार जो जीत है वो है महिलाओं की। देखिए, हर राज्य में महिलाओं की बात हो रही है। हाँ। और अभी इससे पहले कि हम आपको तीनों राजधानियों में ले जाएं, महिलाओं की जो बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा, बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको उन्होंने पकड़ लिया और वो ये समझ गए हैं कि अगर उन्हें एक पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ना है तो उस परिवार की महिला को सबसे पहले जोड़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात को बीजेपी समझ गई है। अगर और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव हार गए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त ये निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीपी जोशी पहले भी आपको बताते चले कि मुकाबले में बिल्कुल पीछे चल रहे थे। अभी आज सुबह से जब से काउंटिंग शुरू हुई है, कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी, बड़े ब्राह्मण चेहरा राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के, वो चुनाव हार गए हैं। हमारे 3 अलग अलग सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहा बाथम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अर्पिता आर्या जुड़ी हुई हैं जयपुर से, और शहीद अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नेहा, आपका रुख करते हुए, एक तरफ नाथद्वारा सीट से सीपी जोशी को हार का सामना करना पड़ा है, तो आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति है, क्या माहौल है, जिसके बारे में आप बताएंगी? देखिए चित्रा, माहौल सुबह से बदलता जा रहा है। पहले माहौल था, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं थी जो ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस कर रही थी। अब फोकस उधर देखिए माल्यार्पण पर शिफ्ट हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर यहाँ पर पहुंचे हैं और आतिशबाजी का दौर चल रहा है। ये आतिशबाजी का दौर काफी देर से जारी था। लड़ियां छुड़ाई जा रही थी, पटाखे छुड़ाए जा रहे थे। और ये देखिए, ये एक बोर्ड है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जनता की पुकार, शिवराज जी लगातार। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या शिवराज जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, क्योंकि उनके नाम पर तो चुनाव लड़ा नहीं गया, ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर जो संगीत भी बज रहा है उसमें भी यही है कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी, यानी कि जीत का श्रेय, जीत का सेहरा पूरी तरीके से मोदी जी को यहाँ एमपी वासी और भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा दफ्तर। मेरे ठीक पीछे देखिए आतिशबाजी का दौर चल रहा है। ऊपर वाली ये आतिशबाजी है जो यहाँ का माहौल अपने आप में बयां कर रही है। थोड़ी देर बाद मिठाइयाँ भी आएंगी, थोड़ी देर बाद मुंह मीठा भी कराया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये पटाखे की गूंज आप सुन सकते हैं। और इधर मैं अपने कैमरा पर नेहा एक बार मैं ये तस्वीरें